अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अरिश एंड मॉम में। कैसे हैं सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रेमेडी लेके आई हूँ जो कि फटी एड़ियों के लिए है। क्योंकि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियाँ आने के साथ साथ सबसे बड़ी और मुश्किल जो प्रॉब्लम होती है वो एड़ियों का फटना है। एड़ियों के अंदर से दरारें पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, एड़ियाँ क्रैक होना शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा स्किन बहुत ज़्यादा खुरदरी हो जाती है। कुछ लोगों के कालीन वगैरह घर में होते हैं तो उसकी वजह से, जूते ना पहनने की वजह से स्किन बहुत ज़्यादा पाँव की खुरदरी हो जाती है और उसमें क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ लोगों की जो एड़ियाँ हैं इस कदर फट जाती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं कि उसके अंदर से ब्लड भी निकलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह अमल होता है। तो उसके लिए मैं बहुत ही यूज़फुल रेमेडी ये जो है आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप कुछ दिन ही यूज़ करेंगे तो आपकी एड़ियाँ ठीक होना शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा होंठ फटना, क्योंकि सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही होती है। स्किन की ड्राइनेस को भी ये ठीक करेगी, होंठ जो फट जाते हैं उनको भी ठीक करेगी। उसके साथ साथ एड़ियों के भी जो मसले हैं उनको भी ठीक करेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करती चलूँ। सबसे पहले आपने अपने पाँव की बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी है, क्योंकि डस्ट और गंदगी की वजह से भी पाँव की एड़ियाँ फटना शुरू हो जाती हैं। आपने अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाना है। नीम गर्म पानी में आपने 10 से 15 मिनट के लिए अपने पाँव को डिप करना है। पाँव की मालिश करनी चाहिए, इससे पाँव को आराम मिलता है, दिन भर की थकावट दूर होती है और जिल्द अच्छी हालत में रहती है। पैरों की साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड जो मेरी टिप है वो ये है कि आलमंड ऑयल आपने अपनी नाक में लाजमी लगाना है। फ़ायदा ये होगा कि आपकी स्किन ड्राई होने से बची रहेगी। जिन लोगों की बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई होती है तो वो भी ठीक रहेगी और एड़ियाँ भी फटने से बची रहेंगी। तो इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपकी एड़ियाँ नहीं फटेंगी। इसके साथ साथ अगर आपकी एड़ियाँ फट चुकी हैं और आपको इन तमाम मसाइल का सामना करना पड़ रहा है तो इन तमाम तकालीफ से बचने के लिए ये जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूँ बहुत ही यूज़फुल है। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी वैसलीन। सर्दियों में लाजमी वैसलीन आप घर में लेकर रखें, क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे हैं, काफ़ी यूज़फुल चीज़ है ये। अच्छा, 2 से 3 चम्मच आपने एक पैन में वैसलीन के डाल लेने हैं, इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेना है। और सेकंड जो चीज़ है वो है जी लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन के आपने 1 चम्मच डाल लेने हैं। अच्छा, ये आप ज़्यादा भी बनाकर रख सकते हैं। पूरी सर्दियों में आप बनाकर इसको यूज़ करें, अपनी पाँव की एड़ियों पर लगाएं, होंठों पर लगाएं। स्किन जिन लोगों की बहुत ज़्यादा ड्राई है तो वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने लिक्विड पैराफिन का इसमें ऐड किया है और 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें वैसलीन के डाले थे। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से मेल्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें डालने हैं विटामिन ई के कैप्सूल। 3 अदद विटामिन ई के कैप्सूल मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो रेमेडी है आपके लिए, आपके जो पाँव की एड़ियाँ हैं, इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है। जब आप इसको बनाकर रखेंगे और यूज़ करेंगे तो आपको इसके 1 दिन में ही वाज़ेह रिज़ल्ट मिलेगा। आपने इसको बनाकर रख लेना है। इसको थोड़ा-सा मैंने विटामिन ई की कैप्सूल डाले हैं, मिक्स करना है। थोड़ा-सा ठंडा होने के बाद आपने ये जो डिब्बी है वैसलीन की, जिसमें से वैसलीन मैंने निकाली थी, इसी में मैं इसको डाल दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा और उसके बाद आपने करना क्या है, रात को आपने अपने पाँव को नीम गर्म पानी से धो लेना है अच्छे से। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आप डिप करके रखेंगे, पाँव को 10 से 15 मिनट के लिए साफ़ सुथरा कर लेंगे और आप अपने पाँव को अच्छे से ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद ये जो मैंने क्रीम बनानी सिखाई है आपको, इसको आप अपनी फटी एड़ियों पर अच्छे से लगाएंगे। जो जिन एड़ियों में क्रैक्स आ चुके हैं, ब्लड निकल रहा है, अच्छे से आप इसमें उसमें जो है ना इसको फिल कर देंगे। ठीक है, फिल कर देंगे, अच्छे से लगा देंगे। इसके बाद आपने सॉक्स पहन लेनी है। सॉक्स पहन के आप सो जाएँगे। सुबह उठ के आप अपने पाँव को वॉश कर देंगे और फिर से ये जो वैसलीन की क्रीम है ये आप लगा लेंगे। ठीक है, इसको आप अपनी ड्राई स्किन पर लगा सकते हैं। कुछ लोगों की एलर्जी होती है, ख़ारिश हो जाती है, उस पर भी लगा सकते हैं। फटी एड़ियों के साथ साथ आप अपने होंठों पर, जिन लोगों के होंठ फट जाते हैं सर्दी की वजह से, उन पर भी ये लगा सकते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर आपकी एड़ियाँ जो फटी हुई हैं, ब्लड निकल रहा है, वो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी और 1 हफ़्ता मुसलसल यूज़ से आपकी एड़ियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो आपने इसको लाजमी यूज़ करना है और मुझे इसका फ़ीडबैक भी लाजमी देना है। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।